सना मिर्जा, आपके सामने भी मेरा यही सवाल है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले पर असुद नोटिस लिया गया, क्या इससे सियासी महाज आराई खत्म हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो हम थोड़ा-सा इस पे ज़रूर बात कर लें कि जो बेंच टूटा है, उसके बाद मेरी जितनी आईनी उमूर के जो माहिर हैं, उन लोगों से बात हुई है, मुझे इतना ही समझ आया कि जब बेंच टूट जाता है, तो उसके बाद चीफ जस्टिस को एक नया बेंच तश्कील देना पड़ता है। तो मेरे लिए अब मुझे नहीं पता, मैं कोई कानूनी उमूर की माहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है कि चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कहा कि जी बेंच में से जिन लोगों को निकलना था, वो निकल चुके हैं, लेकिन यही बेंच कंटिन्यू करेगा। इसमें जो चीफ जस्टिस साहब के बाद 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, फ़ाइज़ ईसा साहब और तारिक मसूद साहब, उनको शामिल अभी भी नहीं किया गया और सुनने में ये आ रहा है कि उनसे एडवाइस भी नहीं ली गई कि आया वो इस बेंच का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की जो कराची रजिस्ट्री थी, उसमें उनके कुछ केसेस थे, जिसको बाद में उन्होंने खुद अपनी ज़ाती मसरूफियत की बिना पर मनसूख किया था। वो शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनको इस बेंच का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनको ये पता चला कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है और ना ही उनसे इस पे बात की गई। तो मुझे नहीं पता कि इस बेंच के ऊपर इटसेल्फ कितने एतराजात आएंगे। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि क्या बहरान खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो वाजे रास्ते मौजूद हैं और उसमें से कोई एक ही चुना जाना है। या तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान के आइन के तौर पर सिर्फ एडवाइस कर सकती है, सदर मुमलिकत हो या गवर्नर्स हो। पहले तो सदर मुमलिकत साहब को एडवाइस नहीं कर सकती, वो एक और टेक्निकलिटी है कि वो सिर्फ जनरल इलेक्शन के लिए कॉल आउट कर सकते हैं, वो जिमनी इलेक्शन या असेंबलियों को डिसॉल्व करने के लिए कॉल आउट नहीं कर सकते, जो मैं आज जितना मैंने डिग आउट किया है इस इशू के ऊपर मैं समझ सकी हूँ। दूसरी बात यह है कि वो गवर्नर्स को एडवाइस कर सकते हैं कि जी 90 रोज का टाइम था, आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवा दें। दूसरा ऑप्शन ये है जिसके ऊपर डिबेट भी की जा रही है, जो अतर मिनुल्लाह साहब ने सवालात उठाए थे कि आया क्या असेंबलियों को डिसॉल्व भी किया जा सकता था। मैं क्विकली सिर्फ 2 पॉइंट जहन में आप लोगों की भी रखना चाहूंगी और जी। उस पर डिस्कस भी चाहूंगी कि हमारे बाकी पैनलिस्ट करें कि 1989 का बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक फैसला था, जिसमें वजीर आला जफरुल्लाह जमाली साहब की एडवाइस के ऊपर बलूचिस्तान असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस फैसले को रिवर्स कर दिया था 1.5 माह के बाद, और उन्होंने कहा था कि अगर किसी फैसले से शहरियों को नुकसान पहुंचे, उनके हुकूक को नुकसान पहुंचे, और दूसरा ये कि उस वक्त की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको अफोर्ड ना कर सकती हो गवर्नमेंट, तो ऐसे डिसीजंस में नहीं जाने चाहिए और कोई वाजे क्लियर स्टांस होना चाहिए हुकूमत का या उस शख्सियत का कि आया असेंबलियों को क्यों डिसॉल्व किया जा रहा है। इसलिए सिलेक्शन इस हवाले से जो फैसला हुआ था असेंबलियों को डिसॉल्व करने का, उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया था। इसके अलावा 1993 में भी जो उस वक्त के गवर्नर थे, गवर्नर अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने वजीर आला मंजूर भट्टू साहब की एडवाइस के ऊपर असेंबली तहलील की थी, उस डिसीजन को भी रिवर्स कर दिया था उस वक्त की मुताल्लिका अदालत ने। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि या तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी कि जी ये असेंबलियां डिसॉल्व करने का जो डिसीजन था, इस वक्त की जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो ये कि हमारे पास इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए ना रिसोर्सेज है ना पैसा है, तो हम इसको वापस उसी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। या फिर वो ये कर सकते हैं कि वो ये कहे कि आपके पास 90 रोज ही हैं, आप इलेक्शन की कोई डेट दें, इसके लिए गवर्नर और इलेक्शन कमीशन सर जोड़ कर बैठे और उसके बाद आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं। तो अब देखना यह है कि इसमें से ए या बी कौन से ऑप्शन को सुप्रीम कोर्ट चूज करती है।